नमस्कार दोस्तों आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती तो क्या होती? इनमें से कम, ज़्यादा, अपरिवर्तित, घटती, बढ़ती। तो क्या रहेगा इसका ऑप्शन रहेगा ए, कम। तो दिन की अवधि क्या होती? कम होती यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो क्या रहेगा? आंसर रहेगा इसका नंबर डी। ठीक है, नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए दोस्तों एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? तो आंसर रहेगा ए, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किस रंग का अपवर्तनांक होता है? ये होता है दोस्तों बैंगनी रंग का, ऑप्शन बी। ऊष्मा का उच्चतम या सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से कौन सा है? तो ये है पारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, किसका होना चाहिए? निम्न विशिष्ट ऊष्मा का तथा निम्न चालकता का, निम्न उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता का, या फिर उच्च विशिष्ट ऊष्मा का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए खाना पकाने का बर्तन। नेक्स्ट है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है तो ये होता है दोस्तों ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे है, पृथ्वी का द्रव्यमान है तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों 6×10⁻24 किलोग्राम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है तो भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल दोस्तों 24 घंटे का होता है, ऑप्शन नंबर डी। लिफ्ट की खोज किसने की? ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लिफ्ट की खोज किसने की? ओटिस ने लिफ्ट की खोज की थी। ठीक है, ओटिस ने लिफ्ट की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में दोस्तों स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है? तो किस ताप पर होता है? ऑप्शन रहेगा ए, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो ऊपर या नीचे जाने पर यह होता है दोस्तों घट जाता है। ठीक है, घट जाता है। नेक्स्ट वन, जब बर्फ़ पिघलती है तो जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है दोस्तों? इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा बी, आयतन घटता है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घटता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो इनमें से किसकी इकाई है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की।
ठीक है। ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, क्या असर पड़ता है? तो ये दोस्तों बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो ये दोस्तों जल के प्रवाह की दर, जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं वेंचुरीमीटर से। और लास्ट वन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या रहेगा? तो ये दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। एक समान वेग से, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक समान वेग से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, क्विक डाइजेस्ट के अंदर। तो उम्मीद है आज का ये सेशन आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।